अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। इट्स एन ऑनर आपके शो में आना, नसीब हुआ मुझे। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अरसे बाद हो रही है और इत्तेफाक से इनसे भी मुलाकात ज़लज़ले के दिनों में हुई थी जब अर्थक्वेक आया था, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो काम हुए थे वहाँ पे, उसमें सरदी साहिबा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। जो डोनेशंस इकट्ठे हो रहे थे बच्चों के लिए और सारे मामलात वहाँ पे, उसमें बड़ा मुश्किल वक्त था वो 2005, बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था। और बहरहाल ये बताइएगा ज़ाले साहिबा, आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल सीधा सा सवाल। रमज़ान के महीने में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर पे ही रहूं, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारा शोबा ऐसा है कि हमें ट्रैवल करना पड़ जाता है। सो लास्ट रमज़ान मैंने हुंजा में गुजारा था, पाकिस्तान में। हुंजा में पाकिस्तान में। बहुत मुझे मज़ा आया था वहाँ पे, खूबसूरत जगह है जी, फिल्म के लिए गए थे। लेकिन रमज़ान भरपूर मनाया हमने, वहाँ पे भी गुजारा वहाँ पे। इस साल मेरी कोशिश ये थी कि मैं यहाँ से ना जाऊँ कहीं, बिकॉज़ मेरी बेटी भी अब बड़ी हो रही है, तो वो उसे भी वो घर वाला, वो रमज़ान का जो एक ख़ास गहमा गहमी वाला माहौल होता है ना, मैं वो देना चाह रही हूँ। और बस इसी तरह से रमज़ान गुजर रहा है। आपने कितने ड्रामों में काम कर लिया अभी तक? शायद साहब इसका जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल है। मुझसे अमूमन पूछा जाता है, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़न। अच्छा जी, मुझे काम करते हुए कोई लगभग 18 साल हो गए हैं, ऑन एंड ऑफ। क्योंकि मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद फिर मैंने रोक दिया था पढ़ाई करके, फिर मैं दोबारा आई। सो आई थिंक कोई 50-60 सीरियल्स होंगे। इसके अलावा सीरियल से क्या मुराद है? यानी उसमें 13 एपिसोड, 13 या 26? 26 भी, 13 भी। अच्छा जी। तो आपने 50 के करीब जी सीरियल्स में आपने काम किया जी। उसमें कितने सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें आप रोती रही हैं हर वक्त? 49 में। अच्छा, 50 में से 49 में आप रोती रही हैं? जी यार, रोना ही मिलता है, मतलब क्या करें। बहुत मेरी कोशिश होती है कि ऐसा कोई कैरेक्टर करूं जिसमें मैं ना रोऊं, ना किसी को रुलाऊं। या तो आप रोती हैं या आप किसी को रुला रहे होते हैं। न्यूज़ 1 में आप देख रहे हैं, आपका सीरीज आती है वो बड़ी डिफरेंट है। लेकिन एब्सोल्युटली, मैं थोड़ी देर पहले यही इनको बता रही थी कि उस सीरीज़ में ट्रू स्टोरीज हैं, सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड है। एंड मैं उसमें एक लॉयर का किरदार अदा कर रही थी और उसमें मैं बिल्कुल नहीं रोई। तो आई थिंक वो 49 नहीं, लेकिन 40 यानी आपने 49 ड्रामों में या आप रोई हैं या आपने रुलाया दूसरे को। जी। उफ, अच्छा। तो जब आप रोती हैं, यानी कोई आप पे जुल्म कर रहा है, अमूमन कौन जुल्म कर रहा होता है? सास कर रही होती है, कोई सौकन कर रही होती है, कोई नंद, अच्छा मियाँ, अच्छा, सब मिलके एक ही पार्टी होती है, सब एक ही। जी, पता नहीं क्यों, और लगता नहीं मुझे देख के कि मुझ पे कोई जुल्म कर सकता है, और हो भी नहीं सकता ऐसा। अच्छा, लेकिन उसमें आप जो हैं वो एक बिल्कुल यानी गूंगी, बहरी। अच्छा, हाँ जी, इस तरह के अभी थोड़ी देर पहले जिक्र होता है चट्टू वट्टे का, मतलब चट्टू वट्टा ये वही होता है। चट्टू वट्टे की नजर आप हो चुकी हैं और चारों तरफ से मजालिम है। अच्छा, या फिर ये है कि आप उसका हिस्सा हैं जो कि दूसरी तरफ लोग हैं मजालिम ढाने वाले। अच्छा, ये क्या चक्कर है? रोना पसंद करते हैं लोग, देखना कि रो रहा है, रोए जा रहा है, कोई रोए जा रहा है, पता नहीं कौन लोग हैं वो, क्योंकि मुझे रोते हुए लोग बिल्कुल समझ नहीं आते। या तो कोई ऐसा कोई इशू है जो वाकई हिला देने वाला। अमूमन मेरी स्क्रिप्ट राइटर्स से, ड्रामा निगारों से सबसे यही बहस, और स्पेशली चैनल ओनर्स से ये बहस रहती है कि आपने ज़रूरी है कि ऐसे फरसूदा कैरेक्टर्स और फरसूदा कहानियाँ उठानी हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो विक्टिम है वो आराम से अपनी विक्टिमाइजेशन ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि वो गाँव चलेगा कैसे आगे। कितनी ख़वातीन ने इनके ड्रामे देखे हैं या कभी इनको टीवी पे देखा है? अच्छा, मुझे बताएं, ड्रामे तो देखती हैं ना ख़वातीन, आपको रोती हुई ख़वातीन क्यों अच्छी लगती हैं? इसकी वजह कौन बताएगा? रोती अच्छी नहीं लगती? नहीं, यही तो रेटिंग आती है फिर नहीं। आपको रोना अच्छा, आता जब है। आप इनको रोता हुआ देखती हैं तो आप खुद भी रो पड़ते हैं। सुने जी, फिर ये घरेलू जैसे चलता रहता है ना, वैसे ही सीन हम टीवीज में देखते रहते हैं, जो घर में घरेलू। हाँ, लाइफ चलती रहती है घरों में, वैसे ही होता है जैसे ये अमूमन यही होता है, अमूमन ऐसे ही होता है।
अच्छा, यानी आप खुद जो हैं जी, वो इनके कौन सा वाला किरदार है आप, रोने वाला या रुलाने वाला? यानी आप रुलाती हैं? आजकल का दौर तो रुलाने वाला ही है। अच्छा। ओहो अच्छा, यानी आप सब मिलके किसी को रुला रहे होते हैं अपने घर में? नहीं तो कोई जुल्म करे तो चुपचाप बर्दाश्त थोड़ी कर लेना चाहिए। अच्छा नहीं, जो होता है कि जो विलन कैरेक्टर होता है खातून में भी वो ज्यादा हिट हो जाता है, या लड़का कैरेक्टर विलन है तो वो भी ज्यादा हिट हो जाता है। हाँ। और लड़की जो मासूम होती है उस पर रहम तो बहुत आता है, कहते हैं क्यों ये इतनी मजलूम। नहीं यानी आप जो हैं आप रोने वाला कैरेक्टर नहीं है खुद? पहले थी, अब नहीं। हालात ने आपको मजबूर कर दिया कि अब आप दूसरों को रुलाएं? नहीं रुलाती नहीं हूँ, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं करती। अब थोड़ा बहुत पहले कर लेती थी बर्दाश्त। अच्छा, अच्छी बात है वैसे, बहुत अच्छी बात है कि अपने लिए फाइट करनी चाहिए। नहीं, लेकिन अब आप ये कहें कि अब आप रोती नहीं है खुद? बहुत कम। अच्छा, लेकिन आप रुलाती भी नहीं है, वो तो अच्छी बात है। वो तो जाहिर बात है, क्यों किसी को रुला के उनका बस इनका किरदार मैंने अदा करना है अब। अच्छा, यानी आपने ऐसा करना है कि आप रोएं भी ना और रुलाए भी ना। नहीं तो आप पे जुल्म होता रहे, चट्टू वट्टा आपके ऊपर चढ़ जाए। वो पहले थी ना, नहीं अभी आते में आपके आने से पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये चट्टू वट्टा डिस्कस हो चुका है कि वो जो कूटने के लिए ना। जी ये क्या कहती हैं? तो अगर आप एक मिनट, ये मेरी बहन से जरा पूछता हूँ ना मैं, ये बताएं कि आपको घर में चट्टू वट्टे की नजर कर दिया जाए, चारों तरफ से बमबारी हो रही है, एक तरफ से नंद है, सास है, कोई एक मुसीबत, मिसाइल आ रहा है, गोलियां चल रही हैं, गुलाइल मार रहा है कोई इधर से, तो फिर उस सूरत हाल में आप क्या करेंगी? फिर तो रोना ही जाएगा। फिर तो रोना ही जाएगा। अच्छा अब देखिए ना, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब माशाल्लाह अच्छे हैं। सब माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन अब अच्छे हैं, अब अच्छे हो गए सारे। लेकिन ये है कि आपने ये वैसे ये देखे ना, बात तो सही है, बात तो सही कह रही है बिल्कुल, कि ऐसे हालात पैदा कर देते हैं लोग कि उसमें फिर जो कमजोर है वो उसके पास फिर नहीं होता। लेकिन एक बात इन्होंने बड़ी दिलचस्प की कि जो कुछ घरों में हो रहा होता है वही टीवी पे दिखा रहे होते हैं, ये या ज्यादा कुछ अलग दिखा रहे होते हैं ये? नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये ड्रामों में पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब होता ये कि खवातीन, वैसे सही बताऊं कि वाकई बड़ी हमारे यहाँ में ना कमज़ोर खवातीन है। याले को ले लें, मुझको ले लें, हम अपने ना जिंदगी में काम कर करके बड़े मजबूत हो गए हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे वैसे आप लोग कमजोर चले? नहीं हम मजबूत हो गए हैं, हम यही तो कह रहे हैं। नहीं लग रहे मुझे आप लोग, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। मैं तो खुद डरा सहमा बैठा हूं। अच्छा नहीं, लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो ड्रामों में दिखाया जा रहा है क्या वो वाकई वैसे ही होता है? होता है बिल्कुल वैसे होता है। आप बहन जी आप कुछ कहना चाह रही है पीछे? 90% वैसे ही हो रहा है जैसा मुआशरे में हो रहा है, उसी की अक्सबंदी होती है ड्रामे में। अच्छा, तो आप वो देखना चाहती हैं? वैसे ही देखना नहीं चाहते, हम उसको देखते हुए ये सीख रहे होते हैं कि हाँ अब ये जो विक्टिम है ये किस तरह अपने आप को डिफेंड करेगी और किस तरह ये मजबूत बन के अपने लिए कोई काम करेगी, कुछ हिम्मत करेगी। तो वो चीज़ें देख के लड़कियों को और ख़वातीन को काफ़ी हौसला मिलता है, और वो चीज़ें देख के वो अपने लिए कोई लाहे अमल मुरतब कर लेती हैं कि हाँ अब मैं भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन एक तो ये भी तो लोग कहते हैं कि ड्रामों से घरों में झगड़े होते हैं। सर ड्रामों में तो ऐसे बहुत कुछ दिखाते हैं, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसमें से क्या चीज़ पिक कर रहे हो। या कोई मेरी बहन या भाई इस बात से मुत्तफिक हैं कि ड्रामों को देख के घरों में झगड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? इनको ज़रा माइक दीजिएगा नीचे। अच्छा, आपका ख्याल है ये ड्रामे देख के जी बिल्कुल घरों में झगड़े बढ़ गए हैं? क्यों? वो अवेयरनेस आ गई है ना, मतलब खवातीन के अंदर वो आ जाता है, लड़की को पता चल गया कि फाइट कैसे करनी है। इन्होंने अपने लिए गड़ा खुद खोल दिया है। इन्होंने बेसिकली अभी अपने लिए खुद ही गड़ा खोदा है ताकि कि अवेयरनेस आ, जो नाइंसाफी हो रही थी उसका एहसास हो गया है खवातीन। लास्ट मोमेंट में इफ्तारी बन रही है, टीवी देख रहे हैं सारा दिन, अब लास्ट मोमेंट में काम हो रहा है, अब बंदा कोई कुछ कहेगा तो झगड़ा शुरू। तो आप भी बना लें। देखिए ना, मतलब माइंड सारा वहाँ चला गया, वहाँ से सीख रहे हैं टीवी से, मतलब सिखाएं भी नहीं किसी को।
बताए नहीं कि फाइट अवेयरनेस नहीं आनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब इन्होंने खुद गवाही दी है। वो ये कह रहे हैं, उनका पॉइंट ये था कि घर बार छोड़ के सारा खवातीन टीवी के आगे बैठी रहती हैं। नहीं इन्होंने दो चीजें बोली, अवेयरनेस की बात, ये बात नहीं अवेयरनेस। देखिए जहाँ खवातीन मर्दों के शाना बशाना, ये कह रहे हैं ना, एक 100% होता है वो, तो मतलब कितनी अवेयरनेस दे रही है, 500% ऊपर ही जाए देख ही जा रहे हैं ना, मतलब एक ड्रामे से सीख लिया, दूसरे से सीख लिया, वो तो सीरीज चलती है। तो कोई ड्रामे नहीं चल रहे होते, तारीख से पहले तो शोज ही होते हैं जिसमें खाना बनाना सिखाया जाता है। नहीं वो अच्छा काम आपके, यानी आप जो हैं वो जब आप खुद भी बैठ जाते होंगे ना, आप भी ड्रामा देखते हैं कभी? पहले देखते थे, अब नहीं देखते। मतलब अच्छा करंट अफेयर के प्रोग्राम नहीं, लेकिन आप जो ड्रामा देख रहे होते हैं जी, तो आप को उसमें क्या लगता है कि ये ड्रामा जो है ये घर की खवातीन को नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो ड्रामे जो अभी जैसे अजीब व गरीब से ड्रामे, नागन है और पता नहीं क्या है, खवातीन क्या देख रही, क्या सीख रही, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, अब लेकिन इनको भी पता है नागन के बारे में, वो भी पड़ोसी मुल्क से आया था, एक खौफनाक ड्रामा, न्यूज देख रहे हैं, ऐड तो आएगा जिसको लोगों ने देखना शुरू किया। उन्होंने जो ऊपर एक खातून थी जो पीछे बैठी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी माकूल बात की कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या ले सकते हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करना तो मैं नागन ड्रामा देख के क्या उसमें बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। मैं नागन हिरनी तो बनने से मैं नागन ही बनना है ना मैंने। वो तो ये देखें, फिक्शन है एक्चुअली, वो कोई रियलिटी है ही नहीं उस ड्रामे में। दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी ड्रामा दैट इज रिफरिंग। नहीं अच्छा, एक बात ये जो इनकी बात है ना, मैं इससे से पूछूं, कितने लोग कितने घरों में ये जो बात कर रहे हैं ना, कितने घरों में ऐसा है कि खवातीन को वो कहते हैं ना लत पड़ गई ड्रामा देखने की, ये कि भाई यही और भी किसी का ये ख्याल है कि वो बस ड्रामा ही, बस जो होना है होता रहे, ये हमारी ड्रामे की किस्त ना निकल जाए। ऐसा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर कम से कम मौजूद लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक शिकायत उनकी ये है कि वो शायद मुनासिब भी है कि बहुत ज़्यादा अपने काम भी करें आप और टीवी भी देखें। वो बहनें कह रही हैं कि हमें पता चलता है कि इस मुसीबत से ये खातून कैसे निकलेगी। उन्होंने कंटेंट की बात की है, इन्होंने बेसिकली टाइमिंग की बात की है, कितना टाइम लग रहा है, और बातें दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं। अच्छा, लेकिन आप या रुला रही हैं या रो रही हैं। अच्छा, ये जो कुछ आ रहा है टीवी पे, इसके नतीजे में अब आप 1 मिनट के लिए समझेंगे, अब आप उस शोबे का हिस्सा नहीं है, अब आप उससे हटके हैं, स्पेक्टेटर हूँ। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इसके नतीजे में जो मजमूई तौर पे माशरा है जी, उसमें कोई बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही इन ड्रामों से? देखिए आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, दो पहलू हैं एक ही कहानी। 3 ऑप्शन होंगे ना? हाँ, बेहतरी आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, या बुराई आ रही है। 50-50 है, या बुराई आ रही है। बुराई नहीं आ रही, बुराई नहीं आ रही। देखिए जो भी ड्रामे है जिसमें रुलाया भी जा रहा है ना, वो जिन्होंने बात की है कि वो एंड में फिर रुलाया नहीं जाता, वो ये नहीं होता कि वो जो रोने वाली है बेचारी वो रोती रहेगी जिंदगी भर, शी ओवरकम्स इट इवेंचुअली। वो जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हम भी सीखते हैं देख के कि हम पे जो मुश्किलें आई हैं उनको हम कैसे हल करें, उनसे बाहर कैसे निकलें। तो वो लड़की जिस पे जुल्म हो रहा है, जो मजलूम है, वो इवेंचुअली बाहर निकल जाती है। और जो जालिम है, सबसे ज्यादा जुल्म क्या हुआ, किस यानी क्या था जो आप पे सबसे ज्यादा? स्त्री से जलाया गया था मुझे। अच्छा, ओहो, किसने जलाया था? मेरी भाभी ने। और मैं थोड़ी स्लो होती हूँ, लाइक आई एम अ स्पेशल चाइल्ड इन दैट प्ले, और उसके अंदर तो वो तंग आ जाती है, मेरे स्पेशल डिमांड्स होते हैं स्पेशल चाइल्ड के, तो वो तंग आ जाती है और स्त्री से जला देती हैं। तो उस ड्रामे में फिर आपने क्या किया, कैसे ये हुआ कि वो जो स्पेशल चाइल्ड जो फिर मैं मर भी जाती हूँ उसमें। बहुत जुल्म हुआ था मुझ पे उस ड्रामे में, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया फिर ना। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि उसमें बहुत सारे किरदार थे। जिस लड़के से मेरी शादी होती है उस ड्रामे में, ही वॉज ऑल्सो स्पेशल, राइट, और उसके ऊपर कहानी ज़्यादा रिवॉल्व कर रही थी, एंड देन ही ओवरकम्स इट, एंड उसकी फिर हेल्प भी होती है, एंड लेकिन उसमें अच्छा, और ये तो बहुत ही दुखी दास्तान है, इसी से चलाया स्पेशल भी है, और फिर उसमें अच्छा चेंज ये आता है इनका कि जो ये मूवीज में काम किया ना उन्होंने, वो बिल्कुल ही अलग है। नहीं, 1 मिनट में आता हूँ ना। सबसे ज्यादा जालिम आप कब बनी? वैसे मैंने जुल्म बहुत कम ढाया है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन द वैम्प जो ये लोग पोर्ट्रे करते हैं ड्रामों में, बट मैंने चीटिंग की है। लाइक एक ड्रामा था सबा कमर, जिसमें एक
वो होती हैं, मुसन्निफ़ होती हैं। अच्छा। और वो लिखती हैं डाइजेस्ट के लिए, उस ड्रामे का नाम डाइजेस्ट राइटर था। और उनकी कहानी, वो कहानी मेरे पास लेकर आती है, मैं उसमें अदाकारा होती हूँ और प्रोड्यूसर होती हूँ, और मैं उनकी कहानी चुरा लेती हूँ और अपना नाम दे देती हूँ उसको, और उनको क्रेडिट्स नहीं देती। अच्छा, इस तरह का। और उनकी मतलब ज़िंदगी में काफ़ी बवाल आते हैं। जी, ये माशरा में हम जहाँ रह रहे हैं जी, फिर वही सवाल, क्या क्या आपको ऐसा फील होता है कि मैंने कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया है सोसाइटी में, ड्रामे में नहीं, इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ किया है या आप करना चाहती हैं? मेरी कई तो होता है ना कि मैंने ये कर लिया लेकिन मैंने एक काम ये करना है आगे जाके, आप सोचता है आदमी। मैं बहुत सारी NGOs के साथ एसोसिएटेड हूँ, वो एक अलग चीज़ है, एक चैरिटी वर्क एक अलग चीज़ है, बट एज अ वुमन NGOs के साथ हैं आप? NGOs, अच्छा। NGOs, अमन फाउंडेशन है, स्पेशल ओलंपिक्स है, इसके अलावा एक और NGO है जो मंजर आम पे आएगी, बट अभी वो छोटे उस पर काम कर रहे हैं, इट्स अबाउट ब्यूटिफाइंग कराची, बेसिकली ग्रीनरी बढ़ानी कराची की। एज अ वुमन आई थिंक हम लोग जितने भी, नाजिया भी हो गई, जितनी भी ख़वातीन TV पे नज़र आती हैं, लोग उनको रोल मॉडल समझते हैं इन लॉट ऑफ वेज। नाउ आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ वर्किंग वुमन, किस तरह से बैलेंस आउट करना होता है अपनी लाइफ को। और अमूमन आपके जैसे शो में मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस तरह मैं बहुत सारे शोज़ में भी जाती हूँ और यही बात मैं वॉइस आउट करती हूँ। और अब मेरी कोशिश ये होती है कि कैरेक्टर्स भी मैं ऐसे करूँ जहाँ मैं दिखाऊँ कि ख़वातीन को, जैसे उन्होंने कहा अवेयरनेस, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस नहीं होना जो है मसले का हल नहीं है। इवेंचुअली सच जो है वो कभी छुपता नहीं है, जो हकीकत है वो दबी नहीं रह सकती, वो बाहर निकलेगी। और जब तक आप उससे अवेयर नहीं होंगे, और फिर उनकी बात आ जाती है, आप चूज़ नहीं कर सकते व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और घर का माहौल एक औरत से ही चलता है, क्योंकि माँ ही आपकी तरबियत देती है। बोथ माई पेरेंट्स और वर्किंग पेरेंट्स, दोनों काम करते थे, लेकिन तरबियत मुझे मेरी अम्मा से मिली, अब्बा से भी मिली, लेकिन ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ आप गुजारते। तो अगर माँ एजुकेटेड नहीं होगी, माँ अवेयर नहीं होगी, तो बच्चों की परवरिश कैसे करेगी? सो आई फील दैट आई स्टैंड फॉर दैट। यानी मीडिया जो है, आप मीडिया के मजमूई किरदार से मुतमईन हैं? 50%, not 100, not even 75%, 50%। अच्छा, 50% क्या होना चाहिए? 50% हम जो ये दुनिया भर में, नॉट जस्ट पाकिस्तान मीडिया, जो फॉल्स ब्यूटी गोल्स जो हम प्रमोट करते हैं, फॉल्स आइडियल्स जो हम दिखाते हैं कि इस तरह के आप कपड़े पहनेंगे, या इस तरह के आपके बाल होंगे, या आपकी जिल्द ऐसी होगी, आप गोरे होंगे, तभी आप दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी नहीं। सो आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट दैट, आई अपोज दैट। एंड ये आइडियल्स जो हैं वर्ल्ड ओवर मीडिया प्रमोट करता है। लेकिन ड्रामे देखने की वजह से एक और बात भी तो आ गई है ना, खासतौर पे बच्चों में, नौजवान नस्ल में, जो आपने खुद बात भी की जी, कि ऐसे कपड़े होने चाहिए जी, बिल्कुल, ऐसा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। एक्चुअली ड्रामों से कम है, हमारे ड्रामे जो है फिर भी हकीकत से करीब तर है, उसमें इतना ज़्यादा ग्लैमराइज नहीं किया जाता। लेकिन उसमें मिसाल के तौर पे जो नेगेटिव किरदार हैं, मनफी किरदार भी तो है ना। अब मनफी किरदार घरों में लड़ाइयाँ कैसे करवा रहे हैं जी, चुगलखोरियाँ हो रही हैं, कान भरे जा रहे हैं किसी के, तो उससे भी तो लोग सीखते हैं ना कि अच्छा ये तरीका है, इस तरह, बिल्कुल, लेकिन जो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अगर वो अंदर से ऐसे होंगे तभी वो ऐसे आगे बढ़ेंगे। कभी भी आप किसी को ड्रामों के जरिए कंडीशन नहीं कर सकते, आप कंडीशन नहीं कर सकते, आप सीख सकते हैं, कंडीशनिंग नहीं हो सकती। लाइक मुझे पता है कि ये जो कर रही है गलत कर रही है, तो मैं कभी भी उसकी तरह नहीं बिहेव करूँगी। अच्छा, हाँ, यानी चॉइस है। ये जो तासुर है कि ड्रामों की वजह से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, ये तासुर नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ों में चेंज, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि अवेयरनेस ये ख़वातीन को आई है बेसिकली कि वो जान गई हैं कि हमें हिम्मत किस तरह से पकड़नी है, हमें कैसे हिम्मत हासिल करनी है। वो ये नहीं कह रहे थे अवेयरनेस, वो कहते हैं कि लफ्ज़ पढ़, नहीं अवेयरनेस का लफ्ज़ उन्होंने कहा ना कि वो कोई काम तो ड्रामा ही देखे जा रहे हो। उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर आदमी जो है वो सारा अवेयरनेस देखो आती है, देखो मजबूती जो हम ख़वातीन की कह रहे हैं वो उस तरह से आती है, वो समझती। क्योंकि एक खातून मुझे इसी तरह ही मिली थी और कह रही थी कि वो आपने देखा था फलाने ड्रामे में, पता है वो पूरी मेरी कहानी है, लेकिन मैंने भी हिम्मत की उस लड़की की तरह, मैंने काम शुरू किया, मैं आगे अपने मेरे जो शौहर ने मुझे छोड़ दिया था तो मैंने हिम्मत पकड़ी, तो उसने आगे से ऐसे मतलब बताया, तो वो देखकर वो खुश हुई थी कि उस लड़की ने भी ये करी और मैं भी यही कर रही हूँ, मैंने भी इसी तरह हिम्मत पकड़ी। अच्छा, लेकिन ड्रामे जो हैं वो
ना भी देखे जाए तो कोई खास ये तब्दीली आती है माशरे में ड्रामों से? देखिए, जो लोग नहीं देखते ड्रामे वो अमूमन काम कर रहे होते हैं, काम की वजह से। ठीक है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो वैसे ही कहते हैं वो खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, शैतान का घर होता है। सो जो काम कर रहे होते हैं मुझे तो वैसी कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं बिजी ही रहूं, क्योंकि जब मैं बिजी नहीं रहती तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने मियाँ से झगड़ा करूं। आगे आपका क्या इरादा? आगे अब आपने कहा कि मैं काम इस वक्त काम नहीं कर रही जी, लेकिन आप दोबारा काम करेंगे यकीनन? नहीं, मैं तो ब्रेक पे हूँ। ब्रेक ली हुई आप? जी, ब्रेक ली। अच्छा, और उसके बाद आप चली जाएंगे कोई फिल्में वगैरह गालिबन? जी। अच्छा, और फिल्में ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा अब आ गई हैं फिल्में, आ रही है आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ ज़्यादा भी देख रहे हैं, कुछ ज़रा जो है अभी कम भी लोगों के आते कि लोग जाएं सिनेमा तक, लेकिन कि अच्छा काम हो रहा है काम। लेकिन एक बात जो इसमें अहम है वो ये है कि ड्रामों से, आप ही कह रही हैं कि ड्रामों से लोगों के अंदर बेहतर माशरा बेहतर हुआ है। बिल्कुल हो रहा है। तो अच्छा, पता नहीं अब यानी डिवाइडेड ओपिनियन है इस पे, कुछ लोग डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, दिस इज नॉट 100%। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रामों से बिगाड़ आ गया, ये क्या दिखा दिया टीवी पे, ये क्या दिखा दिया, लड़ाइयाँ करवा दी घर में, वो जो चीजें मौजूद हैं, इज्जत भूल गई, बेटी माँ से बात इस तरह कर रही है, बेटा चीख रहा है इस तरह से, इस तरह क्या दिखा रहे हैं घरों के अंदर। वो तो मैं कहूँगी कि न्यूज़ से भी हो जाता है, न्यूज़ को भी सेंसेशनलाइज जब किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को सेंसेशनलाइज किया जाता है। येलो जर्नलिज्म बहुत है, जो चीज़ है उसको उस तरह से पेश नहीं किया जाता, उसको थोड़ा सा और कोई और रंग दिया जाता है। इस तरह ड्रामों का भी है। अच्छा, थोड़े हर चैनल जैसे एक जैसा नहीं होता, इस तरह से हर ड्रामा भी एक जैसा। अगर 15 ड्रामे बन रहे हैं तो उसमें से 2 ऐसे होंगे जो बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे होंगे, वही हिट होंगे। बाकी 10 में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है कि या फिर तो सही लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होती, होता है ये चीज़। कितने ड्रामों में ऐसा है कि सही लैंग्वेज तक यूज़ नहीं कर रहे। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आज से कई साल पहले तो नहीं, कोई आप समझें, कोई मैं लगाता हूँ कोई 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले तक ये था कि जितनी खबरें हमारे पास आ रही होती थी ना, उसमें से हम 40% खबरें रोक लेते थे कि ये ज़्यादा बहुत खतरनाक, ये खबर नहीं दिखानी चाहिए, दिल दहला देने वाले। इस वक्त जो है आज तकरीबन 70% खबरें हम रोक रहे हैं। इतनी अजीब व गरीब खबरें आ रही होती हैं। सिर्फ एक खबर आपने देखी ना, मिसाल के तौर पे आज सुबह एक वाक़या पेश आया, 3 बेटियों को ज़िबा कर दिया उसके बाप ने। आज सुबह का जो आगाज़ हुआ, तो ये तो फिर खबरें आ गई ना GIT बिस्मिल्लाह से हुई। पहली खबर सुबह ये थी, रमज़ान में एक बंदे ने अपनी 3 बेटियों को ज़िबा कर दिया और उसके बाद बीवी को करके पता नहीं खुदा जाने क्या थी खबर वो। मैं आपको बताऊं कि इतनी खबरें आ रही होती हैं जिनको हम रोक रहे होते हैं। हम कहते हैं कि ये खबरें अगर चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि टीवी पे डिप्रेशन फैलाते हैं न्यूज़ के अंदर, आप यकीन करें माशरे में इससे ज़्यादा मसाइल हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो मसाइल हम, यानी मैंने आपसे कहा ना कि 70% खबरें रोक रहे होते हैं, वरना वो पता चला कि सारी ही खबरें ऐसी चल रही हैं। और उसमें बेरोज़गारी है, उसमें गुर्बत है, बिजली नहीं आ रही, उसमें ये मसला वो मसला सारा। तो मैं उसमें सिर्फ आपको ये बताऊं कि 70% खबरें उसमें रोक रहे होते हैं। और उसमें ये जो पॉलिटिकल खबरें हैं ना, ये तो चल रही होती हैं। मैं जो खबरें रोकने की बात कर रहा हूँ ना, वो है जो यानी जिनका ताल्लुक बराह रास्त माशरे, सोशल खबरें, क्योंकि उसको ये होता है कि उसको बताते हुए, अब जैसे ये तैयबा बच्चे का वाक़या है, अब ये ऐसे कई वाक़यात हमारी नॉलेज में है, लेकिन हम वो रोकते हैं कि हम कहते हैं कि यार पूरा माशरा किसी हिजान का शिकार ना हो जाए कि यहाँ पर बच्चों के साथ और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मेरे खुद स्टूडियो में मेरे पास कुछ दिन पहले लोग आए और आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये 40,000 रुपये का केस था, एक बच्चे को बेच रहे थे 40,000 रुपये में। और उसके बाद वो जो साहब आए बेचने के लिए, हमने रैकेट का पता चलाया तो उन्होंने कहा जी ज़्यादा बच्चे ख़रीद लेंगे तो 25-30 हज़ार तक रेट चला जाएगा एक बच्चे का। तो पता नहीं अगवा किया हुआ था कहाँ से, और पूरा रैकेट था, उसमें ऑफिसर्स भी थे, बड़े बड़े लोग थे। लेकिन ये कि फिर उसको बताएंगे तो क्या उसके नतीजे में, और घर वालों ने भी बेचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बात हो रही थी गुर्दा 80,000 का, यहाँ पे SIUT वाले बता रहे थे कि 80,000 का लोग गुर्दा बेच रहे हैं। ये इतनी खबरें ऐसी हैं, हम रोकते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर हम कहते हैं कि
क्या करें, इतना ज़्यादा आपका टाइम बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज करता है, क्योंकि होता ये कि इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और उसका धोना मुश्किल। लेमन मैक्स आप बस इस्तेमाल करें, उसमें आपने 3-4 ड्रॉप्स आपने जो है बोल में डाला, उसमें आपने पानी ऐड किया और स्पंज से आपने ढेरों बर्तन एक साथ धो सकते हैं, तो वो भी टेंशन आपकी बिल्कुल नहीं होगी। मैं तो यही करती हूँ। हाँ बिल्कुल, वाकई यहाँ में हाथ भी नहीं खराब होते उससे, मैंने ये बिल्कुल नहीं होते, बल्कि इतनी अच्छी खुशबू आती है उसकी, है ना। अच्छा, जब तक ना खुशबू अच्छी ना है ना, नहीं बर्तन साफ नहीं हुआ और वाकई से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, आपकी वालदा स्पेशली, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, मैंने उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन इतना आपसे और आपकी बहन से, उनके हवाले से मैंने सुना है, तो उनसे आपने क्या ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सीखा? ऑनेस्टली नाजिया, किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ें, क्योंकि मैं और मेरी बहन दोनों, हमने जब जैसे ही होश संभाला, हमें ये पता भी नहीं था कि लोग काम नहीं करते, मतलब दुनिया के बारे में ये इल्म नहीं था, बिकॉज दोनों मेरे माँ बाप काम भी करते थे और घर भी देखते थे। तो मेरे फादर भी खाने बनाते थे, मेरी अम्मी भी खाने बनाती थी, तो हमारे घर का माहौल ऐसा था कि जिसके पास टाइम है वो घर को दे रहा है। और फिर हम 4 ही लोग थे, मैं, मेरे फादर, मेरी अम्मी और मेरी बहन, तो हम सब खाने बनाते हैं, सब अपने कपड़े भी धोते थे। हमारे पास सिर्फ एक मासी, बहुत, मैं आई थिंक जब यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ तब एक मासी आई थी जो कि सफाई करती थी, इसके अलावा सारे काम हमें खुद करने की आदत है। सो मेरी अम्मा से हमने यही सीखा कि मैनेज कैसे करना चाहिए। तो मेरे में वो वाली हिस्स नहीं है, ना मुझ में ना मेरी बहन में, कि हाय अब कैसे होगा, अब मुझे आज क्या बनाना है और आज मैं ये कैसे करूँगी, बिकॉज हमें करना है। वो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और माशाल्लाह दोनों बहनें वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़। अच्छा, चलते अपने जो हमारे यहाँ पे इस वक्त नाजरीन मौजूद हैं जो देख रहे हैं, किन किन को नाम मिल चुका है, हाथ खड़ा करें। इनको मिल चुका, जिन्हें नहीं मिला उन्होंने बता दिया। हाँ, अब ये ऐसा करते हैं, हम इस तरफ आएंगे और इस तरफ थोड़ा सा चलते हैं। सवाल पूछेंगे, 2 सवाल पूछूंगी, दोनों के सवाल जिसने सही दिए उसको बड़ा नाम मिलेगा, जिसने एक दिया तो उसको हम जो है गिफ्ट हैम्पर छोटा सा देंगे, लेकिन देंगे उनको ज़रूर, ठीक है। अच्छा जी, जल्दी सवाल कर लेते ताकि जल्दी नाम जो है वो हम बांट सकें। ओके, तो पहला सवाल मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मैं किसी से भी पूछ रही हूँ या सवाल पहले दे दूँ? और नहीं, आप किसी से भी पहले मैं किसी को नॉमिनेट कर लें। चले, इनके पास आते हैं, ये इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, ये अच्छा डन, आपके पास भी आएंगे सब। तो आपसे सवाल ये है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस इबादत के मुतालिक फरमाया है कि वो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है? नमाज के बारे में कहा गया है कि नमाज बेहयाई। गुड, हालांकि ऑप्शंस थे। वेरी गुड। दूसरा सवाल भी कर लें। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? पहला ऑप्शन चनाब, दूसरा ऑप्शन रावी, तीसरा ऑप्शन सिंध और चौथा जहलम। सिंध। वेरी गुड। प्लीज आप तशरीफ लाइएगा, यहाँ पर तशरीफ लाएं और आपको हम देंगे नाम। मैं देखूं कौन सा हमारे पास वक्त है। जी आइए आइए आइए, प्लीज आइए, ये भी लाइए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डिलक्स हॉलीडेज की जानिब से आप इंशाल्लाह उम्रे के लिए जाएंगी, इंशाल्लाह। नहीं, क्या बात है, मुबारक महीना और मुबारक आपको तोहफा भी मिल गया। इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगी। चलिए जी, अब इसको आप यहाँ पे वापस रख देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। आ रहे हैं इनके पास, ये जो फ्रंट पे ही है ना, सबको मौका देंगे, सब अवेयरनेस वाले भाई। हाँ, एक सवाल। थैंक यू। 2 सवाल, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन भी की थी तो इसलिए आपको मौका भी दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। किन खलीफा राशिद को जामा-उल कुरान कहा जाता है? ठीक है, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दूसरा ऑप्शन है हज़रत उमर फारूक, तीसरा ऑप्शन है हज़रत उस्मान गनी और चौथा है हज़रत अली करमल्लाह वजह। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी। यस, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ओह, सोच के आ गया एकदम से जवाब। गुड। कराची डिवीज़न में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कितने ज़िले हैं? 1 4, 2 6, 3 8 और चौथा ऑप्शन है 10। 4 शर्की, जुनूबी डिस्ट्रिक्ट। ये आप 4 8 डायरेक्शंस बता रहे हैं। कितने ऑप्शन है 4 6 8 10। 4 6 8
नहीं जी, सॉरी। चले जी, आपको एक सवाल। अच्छा, अब हम ऊपर की इस तरफ जाएंगे। इनको जो पिंक दुपट्टे में ना, इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। इन्होंने एक सवाल का तो जवाब दिया। जवाब आप बता दें, लेकिन हाँ, इनको हम जवाब है 6 देंगे। हाँ हाँ, अच्छा जी। कुरान मजीद के मुतालिक किस शब की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत के बराबर है? शब कद्र। शब कद्र कहिए। शब कद्र। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। कौन कह रहा था? शब कद्र ही है। हाँ, उन्होंने कह दिया था क्योंकि आवाज़ वो लिप आपके सुन लिया था, मैं आवाज़ जो है तो माइक में नहीं आ रही थी। जी जी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मुश्किल। स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है आपको? कभी सुना तो होगा, फुटबॉल देखा है कभी? नहीं। चलें, सवाल है फुटबॉल के मुतालिक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पिछाना है। गैस मार लीजिएगा। फुटबॉल के आलमी तंजीम क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला फीफा, दूसरा WFA, तीसरा WWF। फीफा। वेरी गुड। आप तशरीफ ले आए जल्दी से यहाँ पर, आपको भी इनाम दिया जाएगा। जब तक हम ऐसा करते हैं, याले किस तरफ चलेंगे? अब देखिए यहाँ पे अब मिल गया, अब इस तरफ जाते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। 1 सेकंड, सब हाथ नीचे करें। जब मैं कहूँगी ना 3, जिसका हाथ सबसे पहले ऊंचा होगा ना, उससे हम सवाल करेंगे। 1 2 3। ये फिर से पिंक वाले बड़े थे। आपको लेकिन मिल चुका है ना कुछ, आप लोगों की फैमिली को कुछ नहीं मिला? अच्छा, फिर पिंक वाले को, इनका उन्होंने सबसे पहले खड़ा किया। देखिए, मैं इसलिए अब आप लोगों से यही करवाऊंगी ताकि मेरी टेंशन दूर हो जाए। सही है। अच्छा, आप तशरीफ ले आए, अभी आपसे सवाल करेंगे और आपको दिया जाएगा ये मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल आपको दिया जाता है रीबॉक की जानिब से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो पिंक वाली ने पहले हाथ खड़ा कर लिया, मैं क्या करूँ? चलें जी, आप। ये भी स्पोर्ट्स से मुताल्लिक है, इसमें भी आपको गेस मारना होगा क्योंकि इसका जवाब मुझे भी नहीं आता था। कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्रिकेट की तारीख का पहला टेस्ट किन 2 ममालिक के दरमियान खेला गया? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और भारत। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड और भारत। नहीं सॉरी। नहीं, चले जी, अब आपकी टर्न खत्म हो गई। अब 1 सेकंड, आप लोग सब नीचे हाथ करें, जो सबसे पहले आराम से सोच के जवाब देना चाहिए। ठीक है, सोच के जवाब देना चाहिए। अच्छा, नहीं, नीचे करें हाथ, आप सब नीचे। ऐसे करोगे तो मैं नहीं दूंगी ना। हाँ, चले। 1 2 2 पे ये टाइम नहीं जाया करें, टाइम नहीं करें। दोबारा से नीचे। 1 2 3। आपने सबसे सही किया क्योंकि बाकी पहले ही खड़े कर दिए थे हाथ। ठीक है, ठीक है। आपको नाम तो नहीं मिला ना पहले?